साजिद रशीदी मेरे सामने सुनिए सर प्लीज। साजिद रशीदी मेरे सामने एक तो आधा अधूरा ज्ञान और व्हाट्सएप पढ़कर मत आया करिए, मैं पहले आपको बता रहा हूं। और दूसरी बात है किसी धर्म के किसी प्रतिष्ठान या फिर मंदिर के खिलाफ आप बोला मत करिए, ना तो पूरी जानकारी आपके पास है। अरे सुनिए साजिद रशीदी सुनिए, पहले मैं आपका फैक्ट दुरुस्त करता हूं, और यह बात कल भी हुई थी, इससे पहले भी हुई थी, और जिस कांग्रेस नेता के कहने पर आप ये बात कह रहे हैं उदित राज माफी मांग चुके हैं। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार और दिलचस्प मुद्दे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त डिबेट की बात कर रहा हूं जो बीजेपी फैला रही है। तो मरने मारने की बात कहकर नफरत खत्म हो जाएगी? नहीं, मुझे बताइए, मरने मारने की बात कहकर नफरत खत्म हो जाएगी? इस पर बात नहीं होती। नहीं रशीदी जी, एक बार इस पर बात नहीं होती। अरे रशीदी जी, मरने मारने की बात करके नफरत खत्म हो जाएगी? नहीं देखिए, नहीं बिल्कुल नहीं। देश के मुसलमान बच्चों को जागना पड़ेगा। हाँ तो जागे ना। संविधान ये कहता है कि सेल्फ डिफेंस में अगर किसी को मार दो तो मर्डर का केस नहीं लगता। इस पे केस दर्ज करो और इसको हटाओ यहाँ से। सेल्फ डिफेंस भड़का रहे देश में दंगा, ये देश में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है सेल्फ डिफेंस के नाम से। यही आतंकवाद फैलाने का तरीका है इनका, सेल्फ डिफेंस के नाम से। इसका माइक ऑफ करो और मैं कहता हूं अभी इसे भगाया जाए। देश में दंगा फैलेगा, इस बड़े न्यूज चैनल के माध्यम से गंदगी नहीं फैलनी चाहिए। ये बहुत प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है, गरिमावान न्यूज चैनल है, और ये यहाँ पर मुसलमान लड़के लड़कियों को भड़का रहा है कि बाहर निकलो, सेल्फ डिफेंस के नाम पर आओ, दंगे करो। साजिद रशीदी फैज खान है, आप ही की कौन से हैं? ये वीरेंद्र हिंदू कौन है जो मुसलमान बन के बैठा हुआ है? अरे हिंदुओं से इतनी क्यों शर्म आती है? तुझे मैंने बुलाया था, आना हवेली के पीछे अपना आधार कार्ड दिखाऊंगा, अभी तक नहीं आया। मेरा वीरेंद्र है, वीरेंद्र सहवाग नाम है, और ट्रिपल सेंचुरी मारूंगा छक्के ही छक्के, समझ गए? वीरेंद्र नाम है, बोल रहे ना, वीरेंद्र सहवाग नाम है मेरा पूरा। ट्रिपल सेंचुरी जानता है क्या? भड़का रहा है ये भैया साकिब। कोई किसी को भगाने की बात नहीं करेगा। नहीं फैज खान आप भी नहीं करेंगे और साजिद रशीदी भी नहीं करेंगे, दोनों लोग नहीं करेंगे सर। इसका चेक करो, इसका सारा। ठीक है, रुकिए। जब बाबा कहते हैं मुसलमानों की दुकान पर नाम लिखा जाना चाहिए तो ये हिंदू बन के नहीं साजिद रशीदी भड़काइए नहीं। सिर्फ मुसलमानों की दुकान पर नाम नहीं लिखा जाएगा। बाबा तो कहते हैं हिंदू है वो भी अपना नाम लिखेगा, सिख है वो भी नाम लिखेगा, ईसाई है वो भी अपना नाम लिखेगा। इसी तरीके से कोई मुसलमान दुकान खोलकर बैठा है तो वो भी अपना नाम लिखेगा। तो ये मत कहिए कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए फैसला है। तो ये एक तरफा एजेंडा, प्रोपेगेंडा, भड़काऊ बातें मेरे सामने मत किया करिए। अब रुक जाइए गुरु प्रकाश पासवान जी, आप देखिए इस देश में, रुकिए साजिद रशीदी प्लीज समझिए। आज से मैंने डिबेट की शुरुआत की, आपने अपनी बातें रखी और आपने तौकीर रजा की आलोचना नहीं की कि हर बात में मरने मारने की बात करने लगते हैं। गुरु प्रकाश पासवान इस देश में एक नेक्सस काम कर रहा है, और नेक्सस ये है कि मुसलमानों को भड़का दो, मरने मारने की बात करो। आप साजिद रशीदी को आपने यहां पर सुना, तौकीर रजा को उससे पहले सुना, कांग्रेस के विधायक मामन खान क्या कह रहे हैं हरियाणा में वो भी आपने सुना। नहीं देखिए राकेश जी, बहुत दुख की बात है, बहुत पीड़ा की बात है। तौकीर रजा, मैं याद दिलाना चाहता हूं अपने पूर्व के वक्ता को, 2010 में बरेली में दंगे हुए थे। 10 दिनों तक बरेली पूरा शहर बंद था, बहुत हिंसा हुई थी, बहुत अन्याय हुआ था, बहुत अत्याचार हुआ था। कोर्ट ने क्या कहा था तौकीर के बारे में? कोर्ट ने क्या कहा था, मैं पूछना चाहते हैं? कोर्ट ने कहा था बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड कोई है तो तौकीर रजा है। कोर्ट ने नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया था तौकीर रजा के खिलाफ में, लेकिन उसके विरोध में एक शब्द कोई नहीं बोलेगा। आपको पता है राकेश जी समस्या क्या है? समस्या यह है जब जेंडर जस्टिस की बात होती है, समस्या यह है जब पसमंदा की बात होती है, समस्या यह है जब यहां पे सबके लिए समानता की बात होती है। इनको यूसीसी से दिक्कत है। एक तरफ तो कहते हैं जय भीम जय मीम, बाबा साहब ने कहा था यूसीसी लाओ, आप यूसीसी के विरोध में हैं। एक तरफ कहते हैं जय भीम जय मीम, सीएए के विरोध में हैं आप। सीएए का सबसे बड़ा जो लाभार्थी है वो हमारा दलित समाज का वर्ग है। जो दलित समाज के लोग पाकिस्तान में, बांग्लादेश में रह गए हैं, उनकी नागरिकता को यहां देने के लिए सीए का कानून बनाया गया, आप उसके विरोध में है। नारी के लिए तलाक हटाया गया, आप उसके विरोध में है। धारा 370 को हटाया गया, आप उसके विरोध में है। आप हर प्रकार, आप जरा सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, उस पर नहीं बोलोगे। नहीं एक मिनट गुरु प्रकाश जी प्लीज, गुरु प्रकाश जी आधा मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूं। गुरु प्रकाश जी आधा मिनट दीजिए। साजिद रशीदी मेरे सामने सुनिए सर प्लीज। साजिद रशीदी मेरे सामने एक तो आधा अधूरा ज्ञान और व्हाट्सएप पढ़कर मत आया करिए, मैं पहले आपको बता रहा हूं। और दूसरी बात है किसी धर्म के किसी प्रतिष्ठान या फिर मंदिर के खिलाफ आप बोला मत करिए, ना तो पूरी जानकारी आपके पास है। अरे सुनिए साजिद रशीदी सुनिए,
पहले मैं आपका फैक्ट दुरुस्त करता हूं, और ये बात कल भी हुई थी, इससे पहले भी हुई थी, और जिस कांग्रेस नेता के कहने पर आप ये बात कह रहे हैं उदित राज माफी मांग चुके हैं। तो अयोध्या में राम मंदिर परिसर में दुष्कर्म नहीं हुआ, पहला फैक्ट। मंदिर से 40 किलोमीटर दूर अयोध्या में गेस्ट हाउस में दुष्कर्म हुआ है। और सुनिए, राम मंदिर परिसर में बात करती थी, आपने परिसर की बात की है साजिद रशीदी, काम करती थी वो लड़की। साजिद रशीदी, आपने परिसर की बात की है। मंदिर परिसर में वो लड़की काम करती थी। हाँ तो ठीक है, काम करती थी वो लड़की, तो क्या हो गया? दलित थी वो लड़की। हाँ बिल्कुल दलित थी, नहीं होना चाहिए था, सख्त कार्रवाई होगी, गिरफ्त में है सारे आरोपी। तो मंदिर से मत जोड़िए। सनातनी साजिद रशीदी सुनिए, अरे सुनिए साजिद रशीदी सुनिए, अगर आपने जितनी आसानी से, सुनिए साजिद रशीदी, अरे साजिद रशीदी सुनिए, आपने जितनी आसानी से एक मंदिर को दुष्कर्म से जोड़ दिया, अभी कोई मस्जिद से जोड़ दे, सर तन से जुदा के नारे लगने लगेंगे। तो प्लीज इस तरीके से मत किया करिए, मंदिर हो या मस्जिद हो, उसे किसी अपराध से जोड़िए मत। मैं आपको नसीहत दे रहा हूं, चलिए। अब सनातनी नहीं बिल्कुल आप जोड़ रहे हैं, चलिए गुरु प्रकाश की बात पूरी होने दीजिए, रुक जाइए, अभी शांत रहिए रशीदी प्लीज। गुरु प्रकाश जी। राकेश जी देखिए, राकेश जी आप बहुत सम्मानित एंकर है, इस न्यूज के शो को पूरा देश देखता है, ये अनावश्यक किसी को भी बोलने नहीं देते हैं, ऐसा नहीं होता है। मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूं, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं। आपका विरोध यूसीसी से नीतिगत है, यूसीसी के समर्थक बाबा साहब अंबेडकर। आपका विरोध सीए से नीतिगत है, सीए के समर्थक बाबा साहब अंबेडकर। आपका विरोध ट्रिपल तलाक से है, आपका विरोध 370 से है। तो आप अपने तथ्यों को तो सामने रखिए। शुद्ध रूप से, तर्क के रूप से, तथ्यों के रूप से स्थापित हो चुका है कि मोदी जी के शासन में 40% अधिक मुसलमान समुदाय की महिलाओं को शिक्षा प्राप्त हुई है, लेकिन आपको स्वीकार नहीं है बात। आप आज भी दकियानूसी विचार रखना चाहते हैं, जो विचार मुस्लिम राष्ट्रों में नहीं है। आप आज भी महिलाओं को हिजाब के पीछे रखना चाहते हैं, आप आज भी मुसलमान महिलाओं को पर्दा के पीछे रखना चाहते हैं, आप आज भी मुसलमान समाज के पसमानदा लोगों को, मुसलमान समाज के पिछड़े लोगों को सामने नहीं आने देना चाहते हैं। जो 9,60,000 एकड़ की जमीन है, वो चाहते हैं कि कुछ मुसलमान परिवारों के कब्जे में रहे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको दंगा भड़काना है, आपकी हिम्मत नहीं है, आप संविधान के ऊपर नहीं है। इस देश में संविधान है, इस देश में शरिया नहीं है, और संविधान की नजरों में सब बराबर है, पुरुष हो, महिला हो, पसमानदा हो, सवर्ण हो, सब बराबर है, और बाबा साहेब का संविधान सर्वोपरि है। ठीक है, आदिल हसन, रशीदी जी आऊंगा, रुक जाइए, अपनी बारी का इंतजार करिए सर, ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड कमेंट्री शुरू करते रहेंगे। आदिल हसन, जितनी आसानी से साजिद रशीदी ने यहां पर मंदिर को एक दुष्कर्म से जोड़ दिया, अगर कोई यही मस्जिद से कर देता, किसी दूसरे धर्म के किसी जहां पर पूजा होती है उससे जोड़ देता, तो क्या होता फिर? ये आपको ठीक लगा? राकेश भाई, मैंने पिछले बार भी डिबेट शो में भी बात हुई थी, किसी भी मंदिर, मस्जिद, किसी भी धार्मिक स्थल को इन चीजों से नहीं जोड़ना चाहिए। आप अगर मंदिर और मस्जिद पे बार बार कंपैरिजन नहीं कीजिए, ये सबकी आस्था की चीज है, सबके सेंटिमेंट जुड़े हैं, सब धर्मों की इज्जत करना चाहिए। लकुम दीनकुम वलिया दीन, ला इकराह फिद्दीन, कुरान का इंपॉर्टेंट वर्सेस है। आप अपने, हम तो बार बार आपके चैनल पे पिछले बार भी मैंने बोला था कि भाई किसी मस्जिद और मंदिर को आप तो नहीं समझते ना साजिद रशीदी जैसे लोग बहुत आसानी से जोड़ देते हैं आदिल, नहीं, और तौकीर रजा को कैसे डिफेंड करेंगे? राकेश भाई, दो चीज होता है, एक बार बार जैसे तिरुपति का मंदिर का मामला हुआ, पूरे बोर्ड के 25-27 मेंबर थे, उसमें एक भी मुसलमान नहीं था, उसमें बीजेपी का एमएलए भी मेंबर था, उसका चंद्रबाबू नायडू, कल तक जगन जो है यही मोदी सरकार के समर्थन दे, जब भी मोदी सरकार को जरूरत पूरी जगन थे, और चंद्रबाबू नायडू एक सीएम थे, उस वक्त उनको इंटेलिजेंस उनके लोग ने नहीं बताया। बार बार बोला जाता है मस्जिद में हो जाए, चर्च में हो जाए, भाई आपका संस्था था, आपका बोर्ड था, ऐसी गलती क्यों हुई? उसको कल्प्रिट को आप उसको पकड़िए। और बीजेपी का एमएलए भी उसका मेंबर था, वो क्या कर रहा था बीजेपी का एमएलए? ठीक बात, विश्वनाथ नाम है, एसआर विश्वनाथ है, वो कोई क्या कर रहा था? नहीं आदिल आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है सर। इसी नायडू सरकार ने ये जो गड़बड़ी हुई उसको एक्सपोज भी किया, उस पर कार्रवाई भी हो रही है और उस पर जांच भी चल रही है सर। और आपने जो बात कही है वो सही है, लेकिन मैं डिबेट की लाइन पर लाता हूं। तौकीर रजा मरने मारने की बात कह रहे हैं, शाहीन बाग जैसा प्लान करेंगे, एक इलेक्टेड पीएम को धरना देकर उतार देंगे कुर्सी से, ठीक लग रहा है आपको? देखिए, लोकतंत्र में विरोध का सबको अधिकार है, सबका तरीका अलग अलग है, लेकिन लोकतंत्र में चुनावी सिस्टम है, आप वोट के हराइए, और नरेंद्र मोदी को इस देश ने 240 सीट पे लाया है,
आपने देखा जब भाजपा सरकार शिंदे जो हैं, एकनाथ शिंदे जब रामगिरी को संरक्षण देंगे, जब नीलेश राणे को संरक्षण देंगे, तो लोग अब मेरे प्रॉफिट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस पर अगर कोई बोलेगा तो भाई जज्बात होगा ना। हम तो अपने वजूद की लड़ाई लड़ेंगे ना इस देश नहीं में। तो ठीक बात है, प्रॉफिट से बढ़ तो के मेरे वजूद लिए की कुछ लड़ाई नहीं है, बॉस। संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, संविधानिक भावनाओं अगर की आप लड़ाई एक्शन लीजिएगा तो संवैधानिक हम तो तरीके सड़क से पर लड़ेंगे कि उतरेंगे। मरने मारने की बात करके हम लड़ेंगे। अपने आप को आदिल, मेरा अपने ये नबी सवाल के लिए, है, राकेश भाई, अपने नबी के लिए अपने आप को मारने के लिए, जान देने के लिए तैयार है। अरे आदिल मेरा नबी प्लीज से बढ़कर प्लीज कुछ नहीं समझिए, है मेरे लिए। नबी के खिलाफ कोई भी कुछ भी कहेगा ये बर्दाश्त महाराष्ट्र नहीं है सरकार क्यों नहीं इस देश एक्शन में, दी? और हम कभी उसका समर्थन नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार लेकिन ने इसका क्यों नहीं मतलब नहीं है एक्शन कि दिया? मरने मारने की बात होगी इस देश में। सर, महाराष्ट्र इसका सरकार मतलब नहीं है ने कि क्यों नहीं सड़क पर एक्शन उतरकर दिया? हिसाब करने की बात होगी। राकेश जी, महाराष्ट्र सरकार ने क्यों नहीं लिया? और अभी तो सर जाइए ना अदालत में, पुलिस है, अदालत है। तो दोस्तों आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले।